हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल राज्य सवाल मैथ्स में स्वागत है। प्यारे बच्चों, पहले तो आप सभी का नॉन मेडिकल +1 ग्रुप में स्वागत है। आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आप 10वीं क्लास से आपने +1 में एडमिशन ले ली है। और मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो आपने पिछली कक्षा में सीखा है, यानी कि 10वीं क्लास में सीखा है, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपकी अगली कक्षा में वो सब काम आएगा। जैसे कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, ये अंडरस्टैंडिंग पर चलता है, समझ के ऊपर चलता है। तो इसी कड़ी में मैं कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ों को अच्छी तरह समझाऊँ, आप उन्हें अच्छी तरह समझें और उन्हें दैनिक जीवन में प्रयोग करें और अपने सिलेबस को भी आप अच्छी तरह से कर पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हमारे पास हम टॉपिक लेंगे +1 का मैथ्स का सेट्स। तो ये जो सेट का कंसेप्ट है, इसका हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और इसका लगभग मैथ्स की सभी ब्रांचेस में यूज़ किया जाता है आजकल। और जैसे ज्योमेट्री है, सीक्वेंस है, प्रोबेबिलिटी है, बहुत सारी फील्ड्स हैं मैथ्स की, उसमें आपको सेट्स की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे सेट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन की बात करेंगे। पहले डेफिनेशन की बात करें तो एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स is called a set। मतलब कि सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को, सुपरिभाषित मैंने जिन्हें अच्छी तरह से आप बता सकें, परिभाषित कर सकें, उन चीज़ों का जो कलेक्शन होगी, समूह होगा, उसे हम सेट कहते हैं। यानी कि डेफिनेशन का मतलब है कि डिफाइन, वेल डिफाइंड का मतलब है कि हमें उस चीज़ को जब डिफाइन करना हो तो उसके बारे में हमें क्लियर कट जानकारी होनी चाहिए। हम एवरीडे लाइफ में कुछ बातें करते हैं, जैसे कि क्राउड ऑफ पीपल, या जैसे बात करूं इंटेलिजेंट पीपल, गुड बॉयज, anything else like this. Now these are not well defined. Intelligent people, we have, there is, we can not define intelligent people. It is a general word used for people. Good boys, good can be in one sense or other sense, bad can be in one sense or other sense. These are not well defined things. फॉर एग्जाम्पल कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करें तो आपको पता है कि नदियां भारत की कौन कौन सी हैं, तो उनके नाम आपको पता है। तो भारत के अंदर कौन कौन सी हैं वो आपको क्लियर पता है। जैसे कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर स्कूल, ये आपको भी पता है कि आपके स्कूल में कौन कौन लड़के हैं। अगर उनका रिकॉर्ड ढूंढा जाए स्कूल में तो सारा मिल जाएगा। कलेक्शन ऑफ पेंसिल, अब कलेक्शन ऑफ पेंसिल जो है, इट इज़ नॉट वेटिफाइंग, क्योंकि पेंसिल्स कौन सी पेंसिल्स, या तो आपके पास पूछा होता है कि आपके पास कितनी पेंसिल्स हैं, या आपकी पेंसिल्स की कलेक्शन क्या है, उसको आप बता सकते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा डिनोट कैसे करते हैं। सेट को जो लिखना है, कैपिटल इंग्लिश लेटर्स, कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, लाइक इसको A B C एंड सो ऑन जेड तक कोई भी आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जा सकता है।
तो और उसके जो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सेट, जैसे ये सेट लिख रहा हूँ तो उसको करली ब्रैकेट्स ऐसे इसके बीच में लिखा जाएगा, और उसके जो बीच में जो लिखूंगा, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ सेट ऑफ इंग्लिश वावल्स। वावल्स आपको पता है वावल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 ही होते हैं इंग्लिश में। तो उनको इंग्लिश के स्मॉल लेटर से लिख रहा हूँ और उनके बीच में कॉमा लगा रहा हूँ। एक चीज़ और है कि उनका जो सीक्वेंस है उनको आगे पीछे लिखा जा सकता है, मतलब ना तो रिपीट किया जाता है, एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर नॉट रिपीटेड, तो एलिमेंट्स ऑफ सेट आर नॉट रिपीटेड। एक ही बार लिखना है उनको, 2 बार नहीं लिखना है, 3 बार नहीं लिखना है। एक अगर 3 बार भी आपके पास देंगे तो लिखना एक ही बार है, रिपीट नहीं होगा। दूसरी बात है देयर सीक्वेंस डज नॉट मैटर, उनको जैसे मर्जी आप असेंबल करके लिख दें, आगे पीछे लिख सकते हैं। ये बात करते हैं। अब जैसे कि ये मैंने एक सेट लिखा ए और उसके एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब आपको पता है कि ये सेट ये एलिमेंट जो इस सेट से संबंधित है तो इसको लिखना होगा, तो ऐसे लिखेंगे ए, ये वाला साइन बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसको ऐसे लिखा जाएगा। अगर बी से कोई और सेट बी है तो उसको लिखेंगे एक्स। अगर अच्छा इसमें एक बात और है, एक्स इसमें नहीं है, एक्स इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो लिखेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, इस सेट में एक्स एलिमेंट नहीं है, तो ए बिलोंग टू का साइन है, मतलब उससे संबंध रखता है, और ये डज नॉट बिलोंग टू यानी कि उससे संबंध नहीं रखता है। अब हम बात करेंगे कि 2 तरीके हमारे पास होते हैं किसी सेट को लिखने के लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। पहला तरीका होता है कि रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कैसे होती है, जैसे मैंने अभी लिखा सेट ए लिखा, जैसे कि ए लिख दिया ए ई आई ओ यू, ये क्या है, सेट ऑफ इंग्लिश वावल्स। ये और लिख दिया मैंने, जैसे लेट एस बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर आपको पता है लेस देन 10, तो आपको पता है कि एस एक सेट है और ये क्या है ना, नेचुरल नंबर लिखने एक से जो 10 से छोटे हों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से जब सेट को लिखा जाएगा उनके इसके एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा, करली ब्रैकेट्स के अंदर इंडिविजुअली लिखा जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम एलिमेंट्स को इंडिविजुअली नहीं लिखते हैं, लेकिन इनको जनरल फॉर्म एक स्टेटमेंट बनाते हैं। जैसे कि मैंने ये लिखा एस सेट था, इसको जनरल फॉर्म लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसके एलिमेंट को डिफाइन करेंगे सिर्फ, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 10। एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स जो है 10 से छोटा है, तो ये आपको पता है कि एक्स एक नेचुरल नंबर और 10 से छोटा होगा तो कौन कौन से होंगे, आपको पता लग जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपके
एक सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। और लिखते हैं, जैसे कि एक मैंने ए लिखा था, तो एक्स दैट एक्स इज ए क्या है, वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो एक सेट ये बन गया। ये दोनों ही सेट बिल्डर फॉर्म है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो सेट्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला जो सेट है इसको हम एम्प्टी सेट या वाइड सेट या नल सेट, ये सभी एक ही सेट के नाम है। इस सेट विच हैज नो एलिमेंट्स, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, इज कॉल्ड एम्प्टी, नल या वाइड सेट बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल भी लेंगे। अच्छा, इसको बताने के लिए, इसको डिनोट करने के लिए, इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको लिखने के लिए हम फाई का यूज़ करते हैं। फाई इस तरह से लिखा जाएगा, एक ज़ीरो और उसको किस तरह से कट लिया जाएगा, इसको फाई बोलते हैं। फाई, इसको डिनोट करते हैं फाई से। फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि एक सेट होगा जिसमें कि कोई भी एलिमेंट खाली होगा अंदर से। तो एग्जांपल जैसे लिया, जैसे कि दिया मैंने, एक सेट लिख दिया ए, ठीक है, कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन गर्ल्स स्कूल या गर्ल्स हॉस्टल। अब आपको पता है कि गर्ल्स हॉस्टल में कोई भी बच्चा नहीं है, तो इस सेट को हम लिखेंगे फाइव से, और ये क्या होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये नल सेट है। उसके बाद आपका एक और होता है फाइनाइट सेट। A set is finite set if we can count its elements। अगर किसी सेट में इतने एलिमेंट है कि इनको गिना जा सके तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो जैसे कि कोई सेट लिख दिया मैंने, ए बी, कोई भी लिख दो, सी सेट लिख दिया, उसके एलिमेंट लिख दिया 1 2 3 4 5। तो आपको पता है कि एलिमेंट फिक्स्ड है, 1 2 3 4 5, इनको गिन सकते हैं, तो एक फाइनाइट सेट कहलाएगा। उसके बाद होता है इनफाइनाइट सेट। तो इसका उल्टा हो गया, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब मीन्स दैट इज अनकाउंटेबल, नॉन काउंटेबल, काउंट नहीं किया जाता उनको, देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल एन ले लिए एक सेट, मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, असंख्य होते हैं, 1 2 3, जैसे कि एन लिख दिया, तो उसके एलिमेंट क्या होंगे 1 2 3 4 और सो ऑन, ख़त्म ही नहीं होंगे, तो काउंट नहीं किया जाता, इनको इनफिनाइट सेट बोलते हैं। उसके बाद आती है बात सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट या यूनिट सेट। सिंगलटन सेट ए सेट विच कंटेन्स जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट। सिंगलटन, सिंगल मतलब वन, उसको क्या बोलते हैं सिंगलटन सेट।
फॉर एग्जाम्पल कोई सेट ले लिया मैंने बी, उसके अंदर मैंने एक एलिमेंट लिखा, स्मॉल लेटर लिख दिया, आई या ई लिख दिया, इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो इस तरह के सेट को क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट का ऑर्डर निकल सकता है, जैसे ये फाइनाइट सेट का ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, ऑर्डर क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, ध्यान दीजिए, द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स present, number of different elements present in a finite set, finite set इसके गिन सकते हैं एलिमेंट्स को, is called order of the set। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक सेट लिख दिया 1 2 3 4 5 6, इसके सभी एलिमेंट को एक ही बार गिनना होता है, यानी कि दो एलिमेंट भी लिखे हो, दो सेम एलिमेंट एक सेट में नहीं हो सकते, एक सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द सेट इज एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये ऑर्डर ऑफ द सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, तो कितना है, 6 है। ठीक है, एक और लेते हैं, जैसे कि बी सेट ले लिया, उसके अंदर लिख दिया ए ई आई, तो ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर उसका क्या हो जाएगा, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। तो हम एम्प्टी सेट का ऑर्डर क्या होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो 0 हो जाएगा। और इन्फिनाइट सेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, तो उसका इन्फिनाइट हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, मान ली दो सेट है, एक ए ले लिया, उसके एलिमेंट लिख दिया 3 4 5, और बी लिख दिया 6 7 4, ये दो सेट्स हैं। अब देखिए ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ऑर्डर ऑफ ए सेट, तो ऑर्डर ऑफ ए आप देख सकते हैं कितने एलिमेंट है, 1 2 3 है, और ऑर्डर ऑफ बी कितना है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो जिन सेट्स का ऑर्डर सेम होता है उनको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। द सेट्स हैविंग सेम ऑर्डर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। तो इसको लिखना होगा तो ए इज इक्वल टू बी, तो इस तरह का साइन लगा देंगे, ये हो गया ए इज इक्वल टू बी। एक और है इक्वल सेट्स कहते हैं। अब इक्वल सेट्स, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स बोलेंगे उनको इफ एंड ओनली इफ, अगर क्या हो, एवरी एलिमेंट ऑफ टू सेट्स ए और बी ले लिए, ए एंड बी, they are called equal set if every element of A is also an element of B, यानी कि दोनों के एलिमेंट जो है सेम होने चाहिए। जैसे कि एक सेट लिया A, उसके लिए मैंने 1 3 4 6 8, और सेट बी ले लिया, उसके एलिमेंट दिए 4 6 8 1 3। अब आप देख सकते हैं कि
1 3 4 6 8 है, यहाँ पे भी 1 3 4 6 8 है, तो सेम एलिमेंट्स है दोनों में। तो जो एलिमेंट ए को बिलोंग करता है वो बिलोंग बी को भी करता है, तो इसलिए ए और बी इक्वल है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए इक्वल टू बी। तो आज मैं इतना ही बताऊंगा सेट्स के बारे में। आप अपनी जो मैंने आपको एनसीईआरटी का जो सेट्स का टॉपिक भेजा है उसमें आप एक्सरसाइज अपनी देख सकते हैं, उसमें इस तरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप देखें, और मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी करूंगा नेक्स्ट जो आपको वीडियो पोस्ट करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।